नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। शुरुआत करने के पहले एक बार फिर से अनुरोध करता हूं, हमारे QYib.in अंग्रेजी का, प्रकाश TV.in हिंदी का, उसे जरूर फॉलो करें और फेसबुक, इंस्टाग्राम और हमारा जो एक्स का हैंडल है उसे भी फॉलो करें। बड़ी कृपा होगी, आप इतना अगर सहयोग करेंगे तो बहुत बड़ा सहयोग होगा हमारे लिए। और जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब भी करें, और QY क्विक के नाम से भी हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, सोशल मीडिया पे कुछ लोग किसी भी तरह से कैसे भी करके कोशिश में लगे हुए हैं कि ये सत्ता चली जाए, ये सरकार चली जाए। सरकार से नाराजगी भी है और कुछ सही सही नाराजगी भी है। ऐसा नहीं है कि जो नाराजगी है वो बेबुनियाद है, कुछ बुनियादी नाराजगी भी है। जैसे अभी आप देखिए कि नीट पेपर लीक का जो मामला हुआ, उस पे स्टूडेंट नाराज थे, पेरेंट्स नाराज थे और देश पूरा नाराज था, लेकिन उसका लाभ ले लिया कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने, जो मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। उनका एजेंडा नीट पेपर लीक का था ही नहीं, या बच्चों के भविष्य को लेकर के उनकी कोई चिंता है, बिल्कुल नहीं है। एक तो काम कर रहा था, अरविंद केजरीवाल के यहां नौकरी कर रहा था, पैसे ठीक से नहीं मिले तो उसने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया और चले गया विदेश, वहां पे पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी। दूसरा, उसमें एक स्पोक्स पर्सन था, राजस्थान यूनिट संभालता था। तीसरा जो व्यक्ति है वो, उसको नॉर्वे से और अन्य जगहों से उसको पैसे मिल रहे थे एक्टिविज्म का। तो इन लोगों ने मिलकर के इस मुद्दे को, मुद्दा बिल्कुल ठीक था, नीट का मुद्दा बिल्कुल सही मुद्दा था, उस पर ना सरकार के खिलाफ नाराजगी होनी भी चाहिए थी, लेकिन नीट के एग्जाम को ठीक करना, दुरुस्त करना, ये उनका बाय प्रोडक्ट था। असली मुद्दा था कि ये मुद्दा है, इस मुद्दा को अपना मुद्दा बनाओ और मोदी के खिलाफ जो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है उस षड्यंत्र को और मजबूत करो, उसको पुख्ता करो, उसको आगे बढ़ाओ। इसके अलावा कुछ नहीं था, और अपनी तकदीर बना लो। इसके अलावा और कोई इनका एजेंडा नहीं था। एक तो हो गई ये बात। दूसरी बात, जैसा मैंने आपको कहा कि मोदी सरकार ने अपने तरफ से भी कुछ गलतियां की हैं जिसकी वजह से नाराजगी है। अब UGC का जो मुद्दा है उसको लेकर के एक बहुत बड़ा वर्ग, जो कि आंख मूंद करके भारतीय जनता पार्टी का समर्थक वर्ग है, आज वो बड़ी संख्या में लगातार देश के हर कोने में, और जंतर मंतर पे तो उनका आंदोलन चल ही रहा है, लेकिन उनके आंदोलन को सप्रेस करने के लिए सरकार बल प्रयोग कर रही है। लेकिन 20 दिन तक आंदोलन चलता रहा, 19 दिन तक, 19वें 20वें दिन उठाया सोनम वांगचुक को सरकार ने, लेकिन तब तक सरकार ने उन्हें अनुमति दी कि आप आंदोलन करो, कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो एंटी रिजर्वेशन और UGC के गलत प्रावधानों के रोल बैक के लिए जो आंदोलन हो रहा है उसको सरकार सप्रेस कर रही है। तो सरकार खुद ही कुछ ऐसी गलती कर रही है जिससे सरकार फंसती जा रही है। इसमें ये जो एंटी रिजर्वेशन वाले हैं, इसको किसी विदेशियों ने फंड नहीं किया है। उनकी जो पीड़ा है वो सच पीड़ा है, वो एंटी रिजर्वेशन नहीं है, वो रिजर्वेशन के प्रावधानों में सुधार करवाना चाहते हैं। उनका डिमांड है कि ये रामविलास पासवान का बेटा एक प्रकार से सुरक्षित कॉन्स्टिट्यूएंसी से बार बार ये संसद पहुंच जाता है। ये कितनी बार उस सुरक्षित कॉन्स्टिट्यूएंसी का लाभ लेगा? अकूत पैसा है इस व्यक्ति के पास। लालू यादव का बेटा ओबीसी कैटेगरी में हर तरह का लाभ कैसे ले सकता है?
अखिलेश यादव इसी जाति की और रिजर्वेशन की राजनीति करते करते 38 लोगों को अपने परिवार से राजनीति में कैसे धकेल सकता है? अब इनका सवाल यह है। और इसके अलावा जो एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है उसमें कुछ संख्या में जो जातियां हैं वो रिजर्वेशन का अत्यधिक लाभ ले रही है और सैकड़ों जातियां हैं जिनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसमें परिवर्तन की बात कह रहे हैं। एंटी रिजर्वेशन का मतलब है कि वो ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन मत हटाओ, रिजर्वेशन उनको मिले जिनको मिलना चाहिए, ये उनका डिमांड है। अब ये सही डिमांड को भी राजनीति करते हुए एक वर्ग विशेष के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। अब ऐसी है बात कि आप ये जहर उगलते रहेंगे और लंबे समय तक जहर उगलते रहेंगे और आपको काउंटर नहीं किया जाएगा, ये नहीं हो सकता है। इसलिए अब वो तबका सड़क पर है और अगर आप ये चाहते हैं कि दूसरे तबके को भी सड़क पर उतारिए तो उतारिए, क्योंकि ये तबका आप पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। फिर आप क्या स्थिति करेंगे? गृह युद्ध के हालात कराएंगे। आपकी योजना यही है। क्यों करवाना चाहते हैं आप? तो यूजीसी, और बिल्कुल सही डिमांड है कि यूजीसी को लेकर के किसी ने, ना तो मायावती ने ना ही अन्य नेताओं जो उन्हीं उस वर्ग के नेता हैं, उन्होंने कोई डिमांड नहीं की थी। मैं इसके ऊपर डिटेल आपको आज से 2-6 महीने पहले बता चुका हूं कि 0.003% के शिकायतें आई थी 4 करोड़ 5 करोड़ विद्यार्थियों में से, और उसके आधार पर इतना अनजस्टिफाइड आपने कोई नीति बना ली जो एक वर्ग विशेष को पूरी तरह से अपराधी घोषित कर दिया। बस नीति बनी और अपराधी हो गया, तो ये तो चलेगा नहीं। तो वो सड़क पर उतरे हुए हैं। ये विषय अलग है। ये मैंने आपको बताया कि सरकार अपने तरफ से भी गलती कर रही है और मौका दे रही है ऐसे वेस्टेड, यहां वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है एंटी रिजर्वेशन वाले में, लेकिन वहां तो टोटल वेस्टेड इंटरेस्ट है। उसका हमने आपको, पूरी दुनिया ने उसका सबूत भी देख लिया। कैसे नॉर्वे से चल रहा है खेल, कैसे सीआईए के इशारे पर चल रहा है, कैसे बोस्टन में खेल चला, कैसे वो आम आदमी पार्टी का पैसा लेता था, पैसे पर नौकरी करता था, उसका काम करता था, वहां से बात नहीं बनी, वहां चला गया, अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ था, उसको एक मौका मिला और उसको फिर हवा मिलनी शुरू हो गई। वो है असल में वेस्टेड इंटरेस्ट। लेकिन इसके बियॉन्ड एक चर्चा अभी यकायक सोशल मीडिया पे आम हो रही, और हैरानी की बात हो मित्रों कि ये अब चर्चा इस तरह से हो रही है। 2 महत्वपूर्ण चर्चा है। एक चर्चा है कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी के इस्तीफे की। नागपुर में उन्होंने एक कार्यक्रम में 23-24 अगस्त को कहा कि हमने बहुत काम कर लिया है, अब काम करने की क्षमता हमारी घटती जा रही है, शारीरिक रूप से 69 साल के हम हो गए हैं, अब युवाओं को मौका देना चाहिए। इसका मतलब ये लगाया जा रहा है कि नितिन गडकरी संभवतः कैबिनेट से इस्तीफा देंगे, या उन्हें कह दिया गया है कि अब जो कैबिनेट रिसफल होगा उसमें आपको ड्रॉप किया जाएगा। इसकी सच जानकारी किसी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी नहीं है। अगर किसी को होगी तो हो सकता है कि मोदी और शाह को होगी कि क्या करना है, नितिन गडकरी के बारे में फैसला करना है, क्या नितिन गडकरी को कैबिनेट से ड्रॉप करना है, अगर ऐसी कोई चर्चा चल रही होगी तो। लेकिन यह बात जरूर है कि अगर नितिन गडकरी ने यह बात नागपुर में कही है तो उसको लेकर के 2 तरह की बातें हो रही है। एक बात हो रही है कि नितिन गडकरी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नितिन गडकरी ये संदेश भेज रहे हैं कि देखो भाई, हमको अगर तुमने हटाने की कोशिश की तो हम तो खुद ही हट जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये देख लेना, ये देख लेना। अभी ये कहा गया कि सीजेपी के मूवमेंट को नितिन गडकरी के पुत्रों ने समर्थन किया, जो टोटल झूठ है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये प्रचारित करवाया गया ताकि नितिन गडकरी को डिफेम किया जाए।
इथेनॉल के मामले में उनके खिलाफ पूरा कैंपेन चला, उसमें डिफेम किया गया। ठीक है, उसमें उनके पुत्र बिजनेस करते हैं और उसमें उनको लाभ भी हो रहा है, ये बात भी सही है। लेकिन इथेनॉल के बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि मनमोहन सिंह का डिसीजन था। मणिशंकर अय्यर पेट्रोलियम मिनिस्टर थे और पार्लियामेंट में जोर जोर से बोल रहे थे कि इथेनॉल बिल्डिंग तो हम करके ही रहेंगे, और तब से यह मामला चला आ रहा है। उस वक्त तो नितिन गडकरी नहीं थे सत्ता में, लेकिन कोई यह सवाल नहीं पूछ रहा है। लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट जिसको कोई जानकारी नहीं है, उनके गाड़ियां जरूर खराब हो रही है। जो 2023 के पहले की गाड़ी है उसके माइलेज में प्रॉब्लम है, गाड़ियां खराब भी हो रही हैं इथेनॉल के ब्लेंडिंग की वजह से, यह बात सही है। लेकिन 2023 के बाद जो गाड़ियां हैं वो E20 कंपैटिबल गाड़ियां बन रही हैं, मतलब E20 के हिसाब से गाड़ियों का प्रोडक्शन हो रहा है। 2023 के पहले की जो गाड़ियां और करोड़ों में है वो गाड़ियां,